तो भाई साहब कैसा लग रहा है दिल्ली के हिसाब से यहाँ का मौसम आपको? नमस्कार सभी लोगों को। और पिताजी अभी हल लगा रहे हैं और हमारे छोटे छोटे पैर अपने हल्के हल्के कदमों से बड़े आराम से चलते हुए। हेलो डगड़े, सुप्रभात। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम नरेंद्र नेगी और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में और देवभूमि उत्तराखंड खूब चमकते पहाड़ों में। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। अभी सुबह के 9:30 हो गए हैं और इस टाइम हमें खेत में घास काट रहे हैं और इतना हमने अभी काट लिया है। इधर मम्मी घास काट रही है और यहाँ पर सेरू भी आया हुआ है खेत में। आज की लोकेशन है वो जरा हटके है और बहुत ही शानदार वाला नज़ारा आप देख सकते हैं सामने। और टॉप में है माँ भगवती कालिंगा का मंदिर और यहाँ पर लोग बाग हल चला रहे हैं, यानी खेत में हल लगना शुरू हो गया है। और बाकी का सीन आप देख सकते हैं एकदम मस्त वाला। सामने है जंगल, ये है बांझ और चीड़ का बहुत ही घना जंगल और बहुत दूर दूर तक ये फैला हुआ है। पूरा गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा, ये टॉप आपको दिख रहा है, ये है गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा। तो फाइनली अभी पूरे खेत का घास कट चुका है और यहाँ पर आए हैं अमन के पापा यानी कि मेरे सबसे बड़े भाई साहब। तो भाई साहब कैसा लग रहा है दिल्ली के हिसाब से यहाँ का मौसम आपको? सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों मैं आज सुबह 8:30 बजे घर पहुंचा और 9 बजे खेत में आ गया। काम तो इतना हो रखा है गांव में, इतना काम हो रखा है जिसको बोलते हैं असूच का महीना। जितने आदमी कम हो घर में उतने ही कम है और काम इतना है। और मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रखा, सुहाना मौसम हो रहा है। धूप भी लग रही तो हवा भी चल रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस सामने अपना घर सबसे नीचे वाला, तो यहाँ से कुछ ऐसी लोकेशन एकदम गजब वाली, तो आप भी देख सकते हैं एकदम मज़ेदार। तो अभी चलते हैं दूसरी जगह खेत में और मुझे ले जाना ये चौलाई का फंचा बोलते हैं इसको, यानी कि पोटली। तो यहाँ पर आ गए अभी हम। यहाँ पर हमारे 2 खेत और बाकी यहाँ सारा घास लोगों ने काट रखा है और लगे हुए लोग अभी खेत में, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, हल चलाने में, घास काटने में। तो अभी दिन के 12 बज गए हैं और घास काटते काटते थोड़ी धूप में भी बैठे हुए हैं और ककड़ी का आनंद यहाँ पर लेते हुए। एक खेत तो काट दिया है, अब दूसरे की बारी है। तो अभी दिन के 1 बज गए हैं और फाइनली पूरा दोनों खेत का घास काट चुका है और अब चलते हैं यहाँ से सीधे घर की ओर। तो ये रहा रास्ता और हमें जाना है इस तरफ, इधर को सीधे आगे। तो दोस्तों अभी दिन का लंच करके रेस्ट करने के बाद दिन के 3 बज गए हैं और मेरी तैयारी हो गई है इधर अपने बड़े वाले खेत में जाने के, जहाँ हमने घास काटी थी। तो अभी मैं आ गया हूँ इधर गधेरे में और मैं यहाँ आया हूँ इसको लेने के लिए। ये होता है टेक्सटाइल, जिन पर कि हम घास को खुम लगाते हैं, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा और आपने देखा भी होगा मेरे पिछले ब्लॉग में। तो ये होते हैं सूखे पेड़, तो इन पर लगाया जाता है घास का खुम, यानी कि पूरी घास गोल गोल तरीके से, ताकि सर्दियों के लिए स्टोर हो जाए। तो चलिए जी, दोनों टायल भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो ये रहा बड़ा वाला खेत। तो पहले इसमें सारी घास को बांधेंगे, जो कि अच्छी तरीके से सूख गई है क्योंकि धूप ही बड़ी मस्त वाली लगी हुई है पहाड़ों में आजकल, देखिए। और नज़ारे तो एकदम गजब के आ रहे भाई। तो पहाड़ों में आजकल यात्रा करना बहुत ही शानदार है क्योंकि आजकल ना बारिश का डर और ना ही ज़्यादा धूप का डर। तो बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है, सभी लोग लगे हुए हैं, कोई घास काटने में और कोई घास सारने में, कोई घास लगाने में। तो अभी हम भी देखते हैं दोनों खुम लगते हैं या एक ही लगता है। तो दोस्तों आज है ब्लॉग का दूसरा दिन और देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में चमचमाती हुई धूप और इस टाइम है हम खेत में और आज से हमने भी हल जोत लिया है। तो पहाड़ों में आजकल सभी लोग हल चला रहे हैं, यानी कि खेतों में बवाई कर रहे हैं। इसके बाद बुताई होगी फिर गेहूं की। और कुछ इस तरीके से बैल हमारे जाते हुए और पिताजी अभी हल लगा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में मैं लगाऊंगा। और बाकी ये जो लोकेशन है ये है करऊ बोलते हैं यहाँ को।
जो कि आपने मेरे कई ब्लॉग में देखी होगी पिछले। तो बहुत ही अच्छा हो रखा है हाल चलाना, और काफ़ी टफ नहीं हो रखा है, बहुत अच्छी मिट्टी हो रखी है। और हमारे छोटे छोटे पैर अपने हल्के हल्के कदमों से बड़े आराम से चलते हुए। तो अभी भाई साहब लगाते हुए हाल। तो खेत में अभी ज्वाल भी लग चुका है, यानी कि पाटा भी लग चुका है, और बैल अभी यहाँ बस मैंने चरने के लिए खोल दिए हैं। अभी बैल थोड़ी देर चरेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे घर, और उसके बाद जाएंगे खेत में घास काटने के लिए। तो दोस्तों, आपने इससे पिछला वीडियो देखा होगा चैनल पर, वो वीडियो भी था, ब्लॉग नहीं था। तो उसमें मैंने बताया था कि हमारी गाय को बाघ ने मार लिया है। तो बहुत ही खतरनाक घटना हमारे साथ घटी थी। हमारी गाय अब इस दुनिया में नहीं है, और जैसे ही मैं गौशाला में पहुंच रहा हूं, हर बार जब उसकी तरफ नज़र जा रही है जहां पर गाय बंधी रहती थी, तो वही दिख रहा है। झट से जैसे देख रहे हैं तो गाय नज़र आ रही है, लेकिन अब वो नहीं है। तो हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदारों ने और जिन्होंने अपनापन दिखाया, मतलब जिनने गाय वाली वीडियो देखी और उसके बाद फ़ोन किया, बहुत सारे फ़ोन कॉल आए कि मतलब अब जैसे कि लोग सांत्वना दे रहे हैं, तो कोई ये बात बोल रहा है कि उसको आपके घर की मिट्टी नसीब थी, तब जाके वो घर में आके उसे बाघ ने मारा, नहीं तो बोला अगर जंगल में मरता तो वहाँ उसको कौन उसका करता, मतलब जो भी होता है। तो ये बात तो अच्छी है। दोस्तों, अभी घर के सारे काज काम निपटा के तैयारी हो गई है घास काटने के लिए जाने की। तो घास काटने जाना है सामने, जहाँ पर 3 खेत हैं छोटे छोटे हमारे, तो इनमें घास काटनी अभी रह गई है, और बाकी उधर का बहुत सारी घास अभी। और साथ में जा रहा है नाश्ते का थैला, जिसमें कि चाय पानी लस्सी वगैरह है, और सेव भी है साथ में। तो अभी चलते हैं और काटते हैं घास खूब। तो यहाँ पर चल रही है घास की कटाई, लगे हुए हैं भाई साहब। और ये रहे 3 छोटे छोटे खेत। तो अभी सुबह के 11 बज गए हैं, और फाइनली 2 खेतों का घास कट चुका है, और मेरे लिए एक बार अभी रेडी हो गया। मैं इसको गौशाला में रखाऊंगा और फिर काटेंगे तीसरे खेत का। और मौसम जो है बहुत ही अच्छा साथ दे रहा है, उतनी तेज़ धूप आजकल नहीं लग रही है। तो अभी घास काटते काटते हम पहुंच गए निंगौल के भुजिया, यानी कि जो जिसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं पहाड़ों में, बहुत सारे बर्तन बनते हैं, सुप्पे डल्ले और बहुत सारी चीज़ें, टोकरियाँ वगैरह। तो इसकी बनती हैं वो, ये है रिंगाल। इसकी बहुत बड़ी झाड़ी टाइप की होती है, बहुत बड़ी, देखिए। और पहाड़ में आपको काफ़ी सारा देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसा होता है, और बारीक बारीक। तो जब शादी बारात वगैरह होती है ना, इनको रोटी पकाने के लिए ले जाते हैं ऐसे ऐसे को, और गेट भी इनसे ही बनता है, इससे ही। तो मैं आ गया हूँ अभी इस खेत से चौलाई लेने के लिए। तो मुझे इस खेत में जितनी चौलाई है वो ले जानी है घर। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये है कुमरे, ये आप देख सकते हैं ये। तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, चुभते हैं बहुत ज़्यादा, और कपड़ों को बर्बाद भी कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और बहुत सारे यहाँ पर हो रखे हैं पूरे, और खेत में भी हो रखे हैं भाई। तो ये बहुत ही खतरनाक है, और आप पहाड़ी हो तो आपको पता ही होगा कि इनसे कितनी परेशानियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ खुम लगाने के लिए। तो हमने कल एक ही खुम लगाया, तो खुम लगाना है यहाँ पर। तो कल एक ही लग पाया, और आज दूसरे के लिए भी पहले घास बांधेंगे। तो घास बांधने में जो है दोस्तों बहुत टाइम लगता है, और तब जाकर दूसरा खुम लगेगा। खुम बोले तो कुछ ऐसा जो ये आपको दिख रहा है घास का। तो इस घास को स्टोर करके रखते हैं सर्दियों के लिए, अपने बैल भैंसों के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है नेचुरल चीज़ें। सरप्राइज, ये देखिए इतनी सारी ककड़ी और कद्दू। ऐसे ऐसे सीन है दोस्तों। तो अभी पापा और भैया लगे हैं घास बांधने में, और मैं लगा हूँ घास सारने में यहाँ पर। तो यहाँ से फिर देने में अच्छा रहेगा, सीधे यहाँ से सीधे ऊपर को। और सनसेट भी होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आजकल आपको पता ही होगा पहाड़ों में जल्दी सनसेट हो जाता है, और 5 बजने वाले हैं अभी। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं, और फाइनली हमारे खुम्ब लग के तैयार हो गया है। तो पूरी घास जितनी थी पूरी लग गई है, और अब हम जाएंगे घर। तो भाई साहब ले जाएंगे ककड़ी तुमड़े वगैरह,
और मैं भी ले जाऊँगा। हाँ हाँ हाँ, आज तू ले जाएगा तो मैं ले जाऊँगा। ठीक है। बस इसमें भरोसा नहीं। तो दोस्तों इसको डालेंगे हम बड़ी मांस के साथ। मांस को पीसेंगे मिक्सी में और इसको इनको कोरेंगे और फिर बड़े डालेंगे और फिर ठंडी के दिन में इतने मज़े से खाएंगे ना सब्जी बना के। आहा।